नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइंग फार्म हाउसेस और एग्रीकल्चर लैंड। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एस्पेक्ट्स को बताएंगे। कोई भी एडवाइस मैं प्रोज और कॉन्स करके नहीं देता, गाइडलाइंस की तरह देता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स में तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती ना, बिकॉज एक के लिए जो प्रो है दूसरे के लिए कौन है, जिसके लिए कौन है दूसरे के लिए प्रो हो जाएगा। तो एडवाइस एक टेम्पलेट के तहत पे दी जाती है और फ्रेमवर्क के तहत दी जाती है। ठीक है, कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, एक्चुअल में क्लियर कट वर्डिक्ट होगा। ठीक है, तो आप सबको समझना है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी एग्रीकल्चर और फार्म हाउस लेने का आपका मन करे, डिसीजन मेकिंग करने के मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको अपना एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो देखना है। अच्छे एग्जाम्पल के तहत बताऊँगा। अगर आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कैश, एफडी, बैंक में पैसा, फिर आपका म्यूचुअल फंड्स, फिर स्टॉक्स, एसआईपी, ये सारा प्रोग्राम हो गया, फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। ये सारा हेल्दी पोर्टफोलियो इस तरह बना, फिर आप क्रिप्टो की तरफ भागोगे ना। नहीं तो क्रिप्टो का आपको पता है 30-30 लाख का लोगों ने लिया था, 9 लाख रुपए का हो गया है। वॉल्ड करके VAULD था, उसका आपको पता है क्या हो गया। सो अब कोई HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, 15, 20, 25, 30, 50 करोड़ है, तो भाई वो तो सारे खेल खेल सकता है। वो तो एंटीक्स, पेंटिंग्स, इस तरह की 70, 80, 100 चीज़ें हैं जो नॉर्मल आदमी को तो 5-10 नाम से ज़्यादा पता नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से इज एग्रीकल्चर एंड लैंड और फार्म हाउस भी हायर उस पर आता है। आपको ये देखना है कि अगर आप एक बड़े शहर में रहने वाले नॉर्मल मिडिल क्लास, मुसद्दी लाल, ऑफिस कॉरपोरेट या सरकारी वो वाले हो, आपका गांव से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उठना बैठना है, ना आपका कोई गांव है, तो आप एग्रीकल्चर लैंड ले तो लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे, मेंटेन कौन करेगा उसको। एग्रीकल्चर लैंड में ऑल ओवर इंडिया होल्डिंग्स इतनी जॉइंट हो चुकी हैं। आप जैसे हरियाणा के अंदर डिजिटाइजेशन हो रखा है लैंड रिकॉर्ड्स का। जब आप किसी गांव में डालकर और कोई नाम डालेंगे तो लैंड होल्डिंग्स में 1/12, किसी का 2/57 हिस्सा है, किसी का 3/62, इस तरह कर करके होल्डिंग्स आपको दिखेंगी। इतने नाम है, वो फिजिकल लैंड कोई ओनर है, लेकिन पेपर पे पता नहीं किस किस के नाम है। तो जो इंसान गांव से टच में है, आना जाना, रिश्तेदारी, उठना बैठना, उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड लेना आसान है। लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी। जहाँ तक फार्म हाउस की बात है, फार्म हाउस एक एग्जॉटिक परचेज है। उसके लिए आपको ये देखना है कि हमें अपनी लाइफ, जैसे हिल स्टेशन वाला वीडियो मैंने बनाया था, हमारी लाइफ में कई बार इतनी इस तरह की चल रही होती है कि हमें लगता है यार मेरा एक फार्म हाउस हो, बस वहाँ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं और वहाँ मैं वो उगाऊंगा और मेरा बुढ़ापा ऐसे कट जाएगा। बिल्कुल नहीं कटता जी। एक्सट्रीमली बोरिंग एंड अनप्रैक्टिकल है और बहुत पैसे लगते हैं। 1 लाख रुपए दे के कोई सब्जियां नहीं खाना चाहता 1 kg जब मार्केट में अवेलेबल हो। और आगे बहुत प्लेयर जैसे आ जाएंगे और आ रखे हैं अब भी ऐप बेस्ड, जो इस तरह की खेती कर रहे हैं मास स्केल पे और उगा रहे हैं। उन्हीं से ले लो, इतना कलेश मोल क्यों लेना। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपने फार्म हाउस ले लिया, वहाँ जंगली घास ना हो, वहाँ आपने 2-4 कमरे बनाए हुए हैं, उनको मेंटेन करने वाला केयर टेकर, घास को काटने वाला, पूरा मेंटेन करने के लिए एवरेज खर्चा पानी देने से लेके सब क्लियरेंसेस लेके एवरेज महीने का 70, 80, 90 हज़ार आता है। अन्य लोगों को पता नहीं भी। अगर आपने फार्म हाउस ले रखा है तो फिर फ्लावर भी दिखने चाहिए, पीछे सब्जी भी होनी चाहिए, फिर 2-4 लोग भी रहेंगे, फिर तनख्वाह भी दोगे, फिर सिक्योरिटी भी चाहिए, सारा ताम झाम चाहिएगा ना। हम वो आइसोलेशन में एक लैंड का पीस को समझ लेते हैं। टोटलिटी में अगर आप आपने उसको उस लेवल तक नहीं ले गए तो उसकी वाव फीलिंग तो नहीं आएगी, और वो वाव फीलिंग के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीने का खर्च करना पड़ेगा। और किसके लिए करना चाहते हो? ताकि मैं वहाँ जाके जब रेस्ट करूँ और पार्टी करूँ और मेरे फ्रेंड्स और रिश्तेदार आएँ तो हमें वाव लगे। जो शहरों के बीच में है, जैसे पुष्पांजलि फार्म्स हैं, उस रोड से आप जाओ जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे हैं, ईरी फीलिंग आती है। ERIE, ईरी, ठीक है, ईरी फीलिंग आती है। पता नहीं क्या है वहाँ पे, क्या गेम है। अगर आप उस तरह के गेम कहीं और खेलना, देखो नॉर्मल मेरा ऑडियंस तो पुष्पांजलि फार्म्स वाला नहीं होगा यूट्यूब पे, आई प्रिज्यूम। वहाँ तो प्रोग्राम्स 40-40, 50, 60, 70 एकड़, करोड़ पर एकड़ का सीन चला हुआ है। लेकिन आप कहीं और लेना चाहते हैं, लेट से कहीं दूर 50, 100, 200 किलोमीटर, तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है।
ये बताना चाह रहा हूँ। यूटिलिटी नहीं है, लेकिन भाई जब पैसे ही खिंड रहे हों, पैसे खिंडना क्या बोलते हैं, यानी हरियाणा वाला प्लीज टाइप, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। और तो भाई चांद पे खरीद दो फार्म हाउस, क्या मतलब कहीं भी बुकिंग करो जब पैसे का वो है ही नहीं। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक योर मनी ग्रो एंड मेक योर मनी काउंट, मे बी इट इज़ नॉट ए गुड एडवाइस टू get into that because there is cash flow is not coming. But somebody who is already sitting on a wealth of 20 30 40 50 CR कहता भैया मेरे को वहाँ चाहिए, आराम से जाऊँगा, मेरे परिवार की सारी शादियाँ वहाँ हो जाएंगी, निकल गया मेरा पैसा। यू हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी। इफ़ यू हैव ए पर्पस देन बाय ऑल मीन्स, अदरवाइज हवा में ऐसे ही मिल रहा है ले लो तो ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड का भी सेम फार्मूला है कि अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से ले रहे हो तो जैसे जो हरियाणा से जुड़े हैं, नॉर्थ इंडिया से, उनका थॉट प्रोसेस होता है यार 100 गज का प्लॉट वहाँ 2 लाख रुपए गज, 2 करोड़ का प्लॉट 10 किले ले ले। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने खेती करनी है, क्या करनी है, तो ऑफकोर्स आप किसान हैं, तो किसान को तो कहाँ फ्लैट और प्लॉट पसंद आएगा, उसको तो किला ही लेना चाहिए। बट आर यू ए किसान? इफ़ यू आर नॉट ए किसान एंड यू बाय लैंड, देन यू विल गिव इट टू द किसान। हाउ मच द मनी किसान विल गिव यू? पूरे इंडिया में हमें पता है किसानों का क्या हाल है, आप सबको पता है किसान कितने अमीर हैं, क्या है आपको पता है। अब वो किसान ने आपकी लैंड ले ली एंड उस पर वो किसानी कर रहा है, अपने लिए भी बचाएगा कुछ और आपको भी देगा। 1% से ज़्यादा रिटर्न नहीं है आपके जो लैंड की कॉस्ट है। मैं नॉर्थ इंडियन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, और कहीं इससे ज़्यादा अगर है तो वो राजस्थान के बीकानेर या उस तरफ, जैसे मैं बहुत NRI जानता हूँ जिन्हें 20-20 40-50 एकड़ ले रखी है, वहाँ अलग ही कुछ फसल होती है, जीरी वीरी और अलग दूसरे तरह की, वहाँ गेहूँ और ये वाली नहीं होती, ठीक है, वहाँ फिर भी पैसा है। लेकिन देन उन लोगों का राजस्थानी लिंक है, मे बी वो श्री गंगानगर के रहने वाले हैं और उनने बीकानेर में जाके ले ली, उन्हें वो डायलेक्ट भी आती है, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना भी आता है, एक होल्ड भी है। ऐसी हवा में उठ के आप नहीं जा सकते कि हाँ मैं इंग्लिश स्पीकिंग साइबर हब में कौन सा ओमियस मॉल के पीछे मेरा दफ्तर एंड मेरी खूब पैसे एंड आई वांट टू बाय एन एग्रीकल्चर लैंड इन छत्तीसगढ़ एंड डू मशरूम फार्मिंग। इट डजंट वर्क दैट वे, दो it may be very beneficial, lot of people are doing, but they are farmers। बहुत लोग थे जो हरियाणा के किसान थे, यहाँ किले बिक गए उस रेट पे, जो आके छत्तीसगढ़ में यहाँ एक किला बेचा, वहाँ पे 15 ले लिया उस रेट में, एंड वहाँ दबा के फार्मिंग कर रहे हैं। वहाँ जो सो कॉल्ड उस टाइम पे आपको पता है वो नक्सलाइट माओइस्ट और वो सारे प्रोग्राम वहाँ होते हैं भी, उनसे भी दोस्ती कर ली ठीक है, क्या हो गई तुम भी करो, तो वो तो अलग जिगरा चाहिए, ठीक है। ऐसे कहीं भी मुंह उठा के जाके लैंड खरीद लेने का एक जिगरा चाहिए, अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर इफ़ यू कैन यूज़ योर नेटवर्क गेट ए लैंड समवेयर, बट देन आपको एक चीज़ समझनी है कि जो अर्बन लैंड है उसकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने समझी जो मैं आप बताने वाला हूँ आपको, तो फिर आप समझेंगे, फिर आपको दर्द नहीं होगा वो छोटी सी चीज़ के पैसे देने का उतना ज़्यादा, अगर आप समझेंगे। आपको समझना है कि गवर्नमेंट को आप एक डेवलपर लगा लो, जैसे सारे डेवलपर्स होते हैं, गवर्नमेंट को भी डेवलपर लगा लो। तो गवर्नमेंट जहाँ पे वो लैंड कहीं भी शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, आपका जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे 13-14 हज़ार करोड़ का है, सीवरेज अलग लग रही है, बिजली अलग लग रही है, सारा जो ताम झाम का इतना करोड़ों का खर्चा हो रहा है, ये किसके खाते में जाएगा? ये लैंड की कीमत को महंगा कर देगा। टैक्सेस, EDC, IDC, GST, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर लोग आ रहे हैं, फिर इसने इससे खरीदी उसने इससे खरीदी फुटफॉल्स कितने आ रहे हैं लैंड पे विल डिफाइन द प्राइस ऑफ द लैंड। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल से बताता हूँ। आप कभी भी नॉर्मल मार्केट में जाना, जैसे हुड्डा सेक्टर के मार्केट में जाओ आप, अगर गुड़गांव के हो या दिल्ली में भी कहीं के भी हो, जो नॉर्मल मार्केट होते हैं उनकी, जैसे कोई कॉर्नर शॉप है तो उसकी एक दीवार है, वो दीवार 9 इंच की, 10 इंच 12 इंच की होगी। उस दीवार के अंदर 4 इंच का ऐसे छे करके आला होता है ना, एक पोर्शन निकाल लिया, और उस पोर्शन में एक भाई सीढ़ी बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, उसका किराया 40,000 50,000। ऐसी जगह मैं देख चुका हूँ जो रियल एस्टेट रिसर्च में। वो कितने स्क्वायर यार्ड है वो 4 इंच, और मान लो यहाँ पे 10 फुट होगा, 10 फुट लंबा, थोड़ी हाइट लगा, वॉल्यूम तो नहीं निकालते, एरिया ही निकालते हैं, तो वो 3 स्क्वायर फुट की चीज़ है। यानी कि आप ये सोच लो 0.3 स्क्वायर यार्ड्स, 0.3 स्क्वायर यार्ड की चीज़ को मैंने 35-40 हज़ार रुपये रेंट लेते हुए देखा है।
अब आप रेंट कैलकुलेट कर लो पर स्क्वायर फीट का। तो अब वो क्यों है? क्योंकि वो मार्केट ऐसा है, इतने लोग जा रहे हैं कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। एंड उसने वो दुकान तो बैठने के लिए बस उसका सिस्टम है, उसमें भी शटर वटर टाइप लगा हुआ है और फैल जाते हैं वो। ऑफकोर्स उतने में नहीं होते, फैल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब वो क्यों महंगी होगी? क्योंकि वहाँ पे 10,000 आदमी हर 1 घंटे में क्रॉस कर रहा है उसको। ये चीज़ कहाँ से लेकर आओगे आप एग्रीकल्चर लैंड में? तभी रेट नहीं बढ़ते। अदरवाइज़ लैंड की कोई कमी नहीं है। एक ऐसे ही डायलॉग मार देते हैं इंडिया में लैंड के लिए, मैंने पहले भी ये डेटा दिया है, 17% 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और वर्ल्ड का केवल 2% एरिया, लैंड तो इंडिया में बढ़ेगी। इसका एक कैलकुलेशन और है कि अगर आप हर आदमी को ग्राउंड फ्लोर पे ठहराओ परिवार को और 1000 स्क्वायर फीट दे दो हर परिवार को, और वर्किंग स्पेस 200 स्क्वायर फीट दे दो हर आदमी को जहाँ भी वो काम करता है, नौकरी 200 फुट से ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। आपका ऑफिस जहाँ बैठते हो 200 फुट से ज़्यादा है पर पर्सन, बोल रहा हूँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है। इतना भी दे दोगे तो भी इंडिया का 1% एरिया यूज़ होगा, सारा ग्राउंड फ्लोर। कोई बहुमंजिली 2 मंजिल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया का एरिया 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो कोई बोलेगा अरे पहाड़ हैं, जंगल हैं, रिवर्स हैं, रेगिस्तान है। अरे मेरे भाई, तब भी 1% एरिया यूज़ नहीं हो रहा। पहाड़ जंगल वगैरह 23%, 50%, 40% हो जाएंगे। 1% एरिया तब भी यूज़ नहीं हो रहा। तो ज़मीन की कोई कमी नहीं है, कमी है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की। इसीलिए बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया भी जाओ आप, अभी सिडनी में भी आपने देखा ना कितनी बारिशें आ गई और खाली करना पड़ गया। सिडनी में क्या हो गया, गुड़गांव में बारिश आएगी, अब फिर हल्ला मचेगा, आपको पता है, ठीक है। तो सिडनी में भी बारिश आई, भर गया, लोगों को खाली करना पड़ गया। उनका तो और बुरा हाल है, वो तो ऑस्ट्रेलिया है। हमारे यहाँ तो बारिश में हम फिर भी खाली नहीं करते। टॉरेंशियल कुछ रेन आए तो अलग, कहीं उड़ीसा की कोस्ट पे हो रहा हो तो अलग बात है, नॉर्मल बारिश में तो नहीं खाली होता, ठीक है। मुंबई पूरा डूब गया था, खाली तो नहीं हुआ था, ठीक है, जब वो हुआ था, आप लोग को पता है, जुलाई के महीने में। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउस डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो। आपके पास बहुत प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, प्रॉपर्टी हैं, कोठी हैं, अमीर हैं, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स डाइवर्सिफाई, बट डू नॉट स्टार्ट विद एग्रीकल्चर लैंड। इट इज़ लाइक, मतलब आप सीधा क्रिप्टो में घुस रहे हो। पहले म्यूचुअल फंड लोगे, उससे पहले शायद कैश रखोगे, कुछ एफडी वेफडी कराओगे, पोस्ट ऑफिस कराओगे, पीएफ वगैरह कराओगे, ये सारे खेल खेलोगे तब जाओगे ना आगे। अब कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम तो सीधा वहीं जाएंगे। तो ये फैंटेसीज बहुत अच्छी हैं, फैंटेसी बाइंग है। और कई बार ऐसा लगता है यार 25 लाख में मिल रहा है एकड़, यार 4,840 गज, 4,000 स्क्वायर मीटर्स मिल रहा है, ले लेते हैं, बढ़ जाएगा। हो सकता है बढ़ जाएगा, कोई डाउट्स नहीं है, बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है वो एक बार एनालाइज कर लेना। लैंड की ओनरशिप टाइटल से ही स्टार्ट होता है वो रिस्क, कि भैया ले रहे हो तो ले क्या रहे हो। एक बिल्डर आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट करता है अपने स्टैम्प पे कि भाई ये मेरा है, ये फ्लैट है, ये डायरेक्ट अलॉटमेंट, ये आपकी टाइटल क्लियर या रजिस्ट्रेशन क्लियर, ठीक है, वो रजिस्ट्री में दिखा जाता है। अब वो आपकी फर्द समझते हैं आप लोग क्या है, ठीक है। उसमें किस किस के नाम उतारते फिरोगे, और फिर उसमें बुआ होगी, एक एक्सपायर होगी, फिर उसके इनहेरिटर्स है, वो कनाडा में रहता है जी, एक वो वहाँ रहता है जी, फिर उसने बोला जी इसने कैसे ले दिया। कब्जा गांव के अंदर लेना इज ओके, आप गांव वाले हैं, आपने अपने गांव में, क्योंकि गांव में सबको पता होता है भाई ये उस फलाने का चोर है, ये इसका है, इसने इसकी ले लिए, ज़मीन बिक गई। तो एक सोशल प्रेशर रहता है कि हाँ ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है। आप मुँह उठा के किसी गाँव में अगर ऐसे लेने जाएंगे, it will become very very difficult. I am not still not scaring, there are mechanism but not many players are doing it the correct way. दैट E&E बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड अगर आप देहरादून साइड जाते हैं तो डेवलपर्स नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहाँ पर तो लैंड में जो नाम है उन्हीं में कलेश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल पे कई बार सॉर्ट आउट नहीं हुआ होता। इतने कई स्टेट्स में, अब मैं 100% स्टेट्स का मेरे को नहीं पता है, लेकिन अबाउट 30, 40, 50% जो मेरे काम के, जहाँ मैं रिसर्च करता हूँ, उन स्टेट्स में मेरी जो नॉलेज है, वेरी फ्यू स्टेट्स आर लाइक हरियाणा, जहाँ डिजिटाइजेशन हो रखा है, जहाँ आप इंटरनेट पे जाके आप चेक कर सकते हो किसके नाम पे है। अब हरियाणा में चेक तो कर लोगे किसके नाम पे है, पर उतरवाओगे कैसे डील आप? वो लैंड का 1 एकड़ में अगर 18 लोगों के नाम है तो सबको पकड़ के रजिस्ट्री कराओगे, कैसे होगा? वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। या तो सारे के सारे वो अपना राइट एक आदमी को दे,
फिर वो एक आदमी आपको दे, ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। तभी तो ये एग्रीकल्चर लैंड्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। नहीं तो यहाँ 100 गज के रेट इतने हो गए तो इनके किले, क्योंकि ये इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं ये। एंड यो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन कर दिया, उससे ज़्यादा क्या कर सकती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी। आप गाँव जाओ, गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे जमाबंदी वाली उनकी साइट है, जमाबंदी वाली साइट पे जाओ, अपना गाँव का नाम डालो एंड अपना किसी बंदा जो जानते हो नाम डालो भी, इसकी लैंड है, वो सब एग्जैक्ट आ जाएगा, किसकी लैंड किसके नाम, एवरीथिंग यू विल गेट वेरी क्लियरली, पूरा उसमें खसरा नंबर ये वो करके सब अच्छे से बताया होगा। लेकिन डिस्पाइट दैट इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट। आई होप ये लार्जर मैसेज बताने में मैं कामयाब रहा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो। रियल एस्टेट इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट। नोबडी इज़ टीचिंग। आई कॉल माई सेल्फ नंबर 1 बिकॉज देयर इज़ नो नंबर 2। जिस दिन नंबर 2 आ गया मैं चुप हो जाऊँगा। आई एम नॉट ए एरोगेंट पर्सन, यू बाय हाव भाव से पता चल जाता है इंसान के। तो आई से वेरी कॉन्फिडेंटली आई एम नंबर 1 क्लैरिटी गिवर बिकॉज देयर नो नंबर 2। ठीक है, सो अगर आप रेस में अकेले दौड़ रहे हो तो आप नंबर 1 ही होगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने और समझने को है, बहुत बड़ा सिलेबस है। फाइनेंशियल लिटरेसी में तो लोग बहुत सिखा रहे हैं, बहुत यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, किताबें, दुनिया जहाँ, न्यूज़, अखबार, बहुत लिटरेचर है। रियल एस्टेट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे बड़ा टिकट प्राइस है। जब भी आप एक गलत लैंड पार्सल खरीद लेते हो, रियल एस्टेट गलत ले लेते हो, जानकारी नहीं थी, एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। मेरे को हिल स्टेशन वाले पे इतना थैंक यू आया है लोगों का, जो मैंने हिल स्टेशन पे प्रॉपर्टी लेने वाला कहता भाई साहब बच गया, आपका वीडियो देख लिया। वही फीलिंग्स आ रही थी, बट आपका वीडियो देख के पूरी क्लैरिटी आ गई कि भैया ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के आए, तो उसी तरह अगर ये वाला जिन लोगों ने देखा है और यहाँ तक देखा है, अगर आपको इस सब्जेक्ट पे क्लैरिटी मिल गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो येस गॉट क्लैरिटी ऑन दिस, प्लीज़ लिख दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत, इतना जोर लगाया, मेरी मेहनत कामयाब होगी, तो आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।